तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रतिशत का एक और प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जिसमें हम लोग सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक संख्या 10% घटाने से 30% रह जाती है। आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक जो संख्या है आपका, उसमें से अगर हम 10% घटा देते हैं तो वो संख्या कितना हो जाती है, 30 हो जाती है। तो उसे 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। आपके पास चार ऑप्शन है, 20%, 25%, 10% और 15%। तो आप मान लो सबसे पहले कि वो संख्या है हमारा 100। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। मान लेते हैं कि वो संख्या 100 है और 100 में से 10% घटाओगे मतलब 10 घटा दोगे। तो 100 में से यदि आप 10 को निकाल दोगे तो कितना मिलेगा, 90। यानी जो 90 का मान है वो कितना दिया है, 30 दिया है। मतलब जब हमारा जो हम संख्या माने हैं वो 90 आया तो रियल में कितना आ गया, 30 आ गया। क्योंकि इसमें सवाल में कहा था कि संख्या में से 10% आप घटा दीजिए तो जो आएगा वो 30 आएगा। तो संख्या को 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे देखिए 90 का जो मान है वो कितना है, 30 है। तो यहाँ पे कह रहा था उसे 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। यानी अगर हम इसको उलट दें, यानी 30 का मान कर दें कितना, 90। तो अगर 30 का मान 90 है तो 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 90/30। तो हम कहेंगे अब संख्या को कितना बनाना है, 40 बनाना है। तो जब 1 का मान इतना है तो 40 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 90/30 गुणित 40। तो आप जानते हो 30 तियाँ 90 होता है और 4 तिहाई 12। यानी जो 40 का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 120। अब देखिए हमने शुरू में संख्या कितना माना था, 100 माना था। अब 40 बनाने के लिए अब हमारी संख्या कितनी हो गई है, 120। इसका मतलब ये है कि ये कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आप कहोगे कि 100 से 120 हो गया, इसका मतलब ये 20% बढ़ गया। तो जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 20% वाला। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 20% लिखा है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए में ही 20% लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 हमने माना था और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 120। इसका मतलब ये है 20 बढ़ा, और जब 20 का प्रतिशत निकालेंगे 100 पर तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक जल नलिका को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यदि बड़ा टुकड़ा नलिका की लंबाई का 70% है तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। तो आप देखो कि मान लो कि पूरी जो नलिका की लंबाई थी वो कितना था, 100 था। ठीक है, अब इसको 2 भागों में ऐसे काट दिया गया। तो जो बड़ा भाग है वो नलिका की लंबाई का कितना है, 70% है। तो इसका 70% निकालेंगे तो 70 ही आएगा। तो आप देखो पूरा ये भाग था 100, जिसमें से एक भाग पता चल गया 70, तो दूसरा भाग कितना होगा, तो आप कहोगे 30 होगा। ठीक है, अब ये बड़ा नलिका है और ये है छोटा। तो आप देखो ये पूछ रहा है कि बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा है। तो आप देखो ये 70 है, ये 30 है, इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है। 40% क्या है, ज़्यादा है। 40% नहीं, 40 भाग ज़्यादा है। ठीक है, या अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर हम इसको 100 सेंटीमीटर मानते हैं। तो अब बताना है कि ये जो 40 आप देख रहे हो ये कितना प्रतिशत क्या है, ज़्यादा है। तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे जो बढ़ा हुआ भाग है बटे। अब ये किससे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। तो जो बड़ा टुकड़ा है हमारा वो छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर कितना ये हो गया, 40 हो गया। तो 40 बटा हम लोग क्या कर देंगे, 30 कर देंगे और गुणित कितना कर देंगे, 100%। अच्छा, हमने ये बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं लिया यहाँ पर बटे में, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा था छोटा वाला टुकड़ा से कितना लंबा है, इसलिए हम छोटे से भाग कर देते। 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो गया, ये 400/3%। यानी ये जो है आपका बड़ा वाला टुकड़ा वो छोटे वाले टुकड़े से 400/3% ज़्यादा बड़ा होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा,
आप देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 140, बी में दिया है 400/3, सी में दिया है 40 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो कि ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें 400/3% दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी पुरानी वस्तु मतलब एंटीक यहाँ पे कहा है की कीमत 20% घटा दी जाती है और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाती है, तो कीमत में कुल कितनी कटौती होगी। तो आपको हमने फार्मूला बताया था कि जब दोनों बार किसी राशि को घटाया जाता है तो होता है -a -b + ab/100%। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है जब किसी राशि को लगातार 2 बार घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार घटाया गया है 20%, तो यहाँ पे लिख देंगे -20, फिर माइनस। दूसरी बार 10%, तो यहाँ पे -10 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे आपका कितना 20 × 10/100 और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आप जान रहे हो कि माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो चिन्ह प्लस ही आएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दिए, तो ये मिला कुल मिला जुला के 2, और यहाँ पर है -20 -10, -20 और -10 कितना हो जाएगा -30, और -30 में आप यदि +2 जोड़ोगे तो -28 आ जाएगा %। और ये जो माइनस ये किसको दिखाता है, ये कमी को दिखाता है, यानी ये 28% की वस्तु में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 28% की क्या देखने को मिलेगी, कमी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 28, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 23। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 28 दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका फार्मूला का वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। तो देखिए यहाँ पर कार की कीमत को 2 बार बढ़ाया गया है, एक बार बजट से पहले जो कि 30% है, उसके बाद फिर बजट में 10% और इंक्रीज कर दिया गया, यानी 10% उसको और बढ़ा दिया गया। तो बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप जानते हो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, a + b + ab/100 और यहाँ पर प्रतिशत। ये इस फार्मूले को हमने आपको पढ़ाया भी है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, फार्मूला पर आधारित रहने वाला है। देखिए a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 30 + b की जगह पर 10 प्लस यहाँ पर 30 × 10/100 और यहाँ पर लगा देंगे आपका प्रतिशत। तो आप देखो कि 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो 40 और 3 कुल मिला जुला के कितना हो गया 43%। तो अगर हम देखें तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली, 43% की। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही 43 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो करें कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितना हुई। तो देखिए एक बात आप समझिए कि जब कोई राशि एक बार बढ़ाई जाती है प्रतिशत में और दूसरी बार वही राशि घटाई जाती है प्रतिशत में, तो कुल जो आपका वृद्धि अथवा कमी होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा हमेशा कमी। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जल कर एक बार 20% बढ़ाया जाता है, फिर वो 20% घटा लिया जाता है। 20% जैसे ही घटा तो उसके जल कर में कुल प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। तो यहाँ पे हमेशा जब एक राशि बढ़ाई जाती है फिर उसी राशि को घटा दिया जाता है तो हमेशा कमी देखने को मिलती है। अब इस कमी को किस फार्मूले से निकालते हैं, फार्मूला होता है x² / 100। ठीक है, तो x की जगह पर कितना रखेंगे 20 रखेंगे, तो 20 का स्क्वायर बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 बटा 100 कर देंगे तो कुल मिला जुला कर आएगा आपका 4%।
और ये जो 4% है ये वृद्धि को नहीं दर्शाएगा, ये हमेशा किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो यहाँ पे 4% की क्या हुई है, कमी हुई है, मतलब घाटा हुआ है। जब आपको हम लाभ हानि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला आपको मिलेगा। हालांकि अभी यह फार्मूला आप जान लीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लाभ हानि पढ़ेंगे उसमें तो जानेंगे ही, लेकिन अभी जान लेते हैं तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं अपना जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 4% की वृद्धि, 4% की कमी, 5% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4% की कमी। 4% की जो कमी होती है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का जो वेतन है वो 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब वेतन बढ़ेगा कि कमी होगा, ये आपको बताना है। तो पहले आप समझिए, मजदूरों का जो वेतन है वो किस अनुपात में बढ़ाया गया है, 22 सही 25 अनुपात में, मतलब 22:25 अनुपात में। तो आप ध्यान से देखो तो इसे समझ सकते हो कि पहले उसको मिलता था 22 रुपया, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25 रुपया कर दिया गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे कि 3 रुपया बढ़ा है, कितने में, 22 में। तो अगर आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो 3/22 गुणे कर दोगे 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला जुलाकर। इसको यदि हम काटें तो ये हो जाएगा 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11, तो 5 तिहाई 15, मतलब 150/11%। ये तो इसका वेतन बढ़ गया है। ठीक है, यही ने कह रहा था 22 से क्या कर दिया गया, 25 कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद कह रहा है कि कामगारों की संख्या जो है वो घट गई है। कितना घटी है, तो आप कहोगे कि ये दिया है 26 सही आपका 2/3%। अगर हम इसको बटा में बदलें, सही बटा से, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6, 6 1 7, मतलब 26 त्रिक 78। 78 में जोड़ आपका 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो कुल मिला जुला के लिए 80/3% क्या हो गया है, कामगारों की संख्या घटा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उनके वेतन में कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप जानते हो कि एक राशि बढ़ाई जा रही है, दूसरी घटाई जा रही है, तो फार्मूला लगेगा आपका कौन सा, a - b - AB/100, और यहाँ पर प्रतिशत। a की जगह पर है 150/11 लिख देते हैं, उसके बाद b की जगह पर है 80/3 लिख देते हैं, उसके बाद -150 गुणे 80, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 3, और यहाँ गुणे 100 कर देंगे, और कुल मिला जुला कर यहाँ प्रतिशत कर देंगे। तो आप देखो कि 3 5 15 होता है, 50 हो गया, और 50 दूना 100 होता है, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो कुल मिला जुला कर ऊपर यहाँ बच रहा है 40/11। तो 40/11 को यदि 150/11 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 110/11 माइनस 80/3, और यहाँ पर लगा देंगे ऐसे प्रतिशत। तो आप ध्यान से देखो कि 11 से ये कट जाएगा 10 बार में, मतलब 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 80/3, और यहाँ पर लग जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। तो आप देखो कि यहाँ पर कितना हो रहा है, 30 से कम 30, तो 80 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो ये हो जाएगा -50/3, और अगर इसको हम सही बटा में बदलें तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, यानी ये हो जाएगा -16 सही 2/3%। और ये जो माइनस है ये आपके कमी को दर्शा रहा है, यानी ये किसको दर्शाता है, कमी को। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। 16 सही 2/3% कमी लिखा है पहले ही ऑप्शन में, और वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो करे, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 60%, 40%, 20% एंड 12%। तो आप देखिए कि आपका पहली बार इसका वेतन जो है वो 40% बढ़ाया गया, दूसरी बार क्या किया गया, 20% कम कर दिया गया। तो ये बढ़ रहा है और ये क्या कर दिया गया है, कम कर रहा है।
तो आप बताना है आपको कि कितना इसका वेतन बढ़ा। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 और यहाँ पर प्रतिशत, क्योंकि एक बार एक राशि बढ़ रही है फिर दूसरी बार वही राशि घट रही है। तो यहाँ पे a की जगह 40 माइनस 20 माइनस 40 गुणित 20 बटा के 100 और यहाँ पर लगा देंगे आप प्रतिशत। तो आप देखो 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो आप 20 में से 8 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 12%। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है यानी 12% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12% और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12%, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक भूमि की कीमत मानसून में देरी के कारण 12% घट जाती है और उत्पादन भी 4% घट जाता है, तो प्राप्त राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 4 नहीं इवन 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला 16% की कमी, दूसरा 15% की वृद्धि, तीसरा 15.48% की कमी, चौथा जो है 15.52% की कमी और पाँचवा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि मानसून में देरी हो गई जिसकी वजह से उसमें भूमि की जो कीमत थी वो 12% घट गई, यानी 12% घट गई, मतलब 12% की कमी देखी गई, जिसकी वजह से उत्पादन भी 4% घट गया। तो 4% उत्पादन भी घट गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा, चूँकि दोनों माइनस में तो a माइनस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी बटा के 100 और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ए की जगह लिखेंगे हम लोग -12, फिर यहाँ पर -4 प्लस यहाँ पर 12 गुणे 4 बटा 100 और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। तो आप देखो 12 4 कितना हो गया -16 प्लस 12 चौक 48 बटा कितना 100 और यहाँ पर क्या कर देंगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 100 से भाग अगर हम 48 में करेंगे तो 0.48 आएगा, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 0.48। अब आप 16 में से घटाएंगे जब 0.48 को तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 52 और यहाँ पर हो जाएगा -15। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत लग जाएगा और ये हो जाएगा कमी। इसका मतलब ये है कि 15.52% की कमी देखने को मिलेगी जब आपका मानसून देरी से आएगा, उसका कीमत भी 12% घट गया, उत्पादन दर भी 12% घट गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी में देखो 52 कितना दिया है, मतलब 15.52% दिया है, कमी लिखा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है, उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो सबसे पहले कपड़े का जो दाम था वो क्या हो गया 15% घट गया, जो इसकी बिक्री थी वो 35% क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये देखिए घट रहा है तो ये हो गया डिक्रीज, वो बढ़ रहा है तो वो होगा इंक्रीज। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा -a प्लस बी माइनस ए बी बटा के 100। जो घट रहा था उसके सामने माइनस, जो बढ़ रहा था उसके सामने प्लस लिख दिए। तो ये हो जाएगा आपका -15 प्लस 35, यहाँ -15 गुणे 35 बटा 100 और यहाँ पर लग जाएगा आपका परसेंटेज का चिन्ह। आप देखिए कि 35 में से 15 आप घटाएंगे तो 20 मिलेगा आपको, वो भी प्लस में, तो 20 हो गया माइनस। अब देखिए 15 पचे हो जाएगा 75 और 15 तो यहाँ 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, यहाँ पर और बटा अगर 100 से भाग कर देंगे तो 2 अंक पे 10 लग जाएगा, यहाँ प्रतिशत लग गया। तो आप देखो कि ये हो गया आपका 20 में से 5.25 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये हो जाएगा आपका 4.1, यानी 14.75%। ठीक है, 7.5% को हम चाहें तो अगर सही बटा में लिखना चाहें तो 14 सही 3/4 लिख सकते हैं। 75 का मतलब क्या होता है 3/4 होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में देखो दशमलव में दिया है तो 14.75 होगा, अगर सही बटा में दिया है तो 14 कितना हो जाएगा 3/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ 14 सही 3/4। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो, चूंकि ये वृद्धि हो रही है कि कमी, तो आप देख पा रहे हो कि ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखो बी में 14 सही
3/4% की वृद्धि लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी 14 सही, 3/4% की वृद्धि। ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो पहले क्या बढ़ाया गया, एक बार 10%, फिर 10% बढ़ाया गया। तो कुल मिला जुलाकर जब दोनों राशियों को दोनों बार बढ़ाया जाता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a + b + ab बटा के 100 और यहाँ पर लगाते हैं परसेंटेज। चूँकि दोनों बार 10 बढ़ाया गया है तो 10 + 10 प्लस यहाँ पर 10 × 10 बटा के 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो आप देखो 10 10 20 हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए तो 1 यहाँ पे बचेगा। 10 और 10 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, चूँकि 100 रुपये की वस्तु है तो 21% बढ़ा मतलब 21 रुपया बढ़ा, तो 100 + 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। यानी जो वस्तु 100 रुपये की थी उसमें 21 रुपये की वृद्धि हो गई तो वह वस्तु 121 रुपये की हो गई। लेकिन हमसे कितना पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कितना का वृद्धि हुआ है, तो 21 रुपये का हुआ है। यहाँ पे 21% लिखा है, अगर इसका 100 के मतलब के हिसाब से रुपया निकालेंगे तो 21 रुपया आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर दिया है 20 रुपया, 21 रुपया, 110 रुपया और 121 रुपया। तो 121 जो होगा वो पूरा मूल्य होगा, मतलब बढ़कर मूल्य होगा। तो जैसे यहाँ 100 रुपया था, बढ़कर 21 हो गया, तो कुल मिला जुलाकर 121 होगा। लेकिन हमसे सवाल में देखिए क्या पूछ रहा था, कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो कुल वृद्धि 100, पहले 100 रुपया का समान था, 21 रुपया का वृद्धि हो जाती है। तो 21 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हो, 21 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो 121 दिया है, जो कि उसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे केवल पूछा था कि कुल वृद्धि कितने की हो जाती है, तो 21 रुपया का हो जाती है। हमसे ये पूछता कि वृद्धि के बाद वस्तु की कीमत कितनी हो जाती, तब 121 लगाते तो सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि एक बिल पर दी गई 35% कटौती और उत्तरोत्तर 20% की दो कटौतियों का अंतर 22 रुपया है तो बिल की धनराशि क्या थी। तो हम लोग मानेंगे कि बिल की धनराशि x रुपया था। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पहली बार इस पर कितने की कटौती देखी जा रही है, तो 35% की। ठीक है, 35% की एक बार कटौती मतलब डिक्रीज हो रहा है मान, उसके बाद 20% दो बार काटा जा रहा है, यानी 20% दो बार क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। एक बार भी 20% फिर 20%। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे कि कुल कितना डिक्रीज हुआ है। तो आप जानोगे कि ये हो जाएगा -20 यहाँ प्लस 20 × 20 बटा के 100, क्योंकि दोनों बार जब डिक्रीज होता है तो यही फार्मूला लगता है, -a-b + ab बटा 100। 20 कितना हो गया 40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 दूना कितना हो गया 4। तो 40 में से यदि आप 4 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, -36% मिलेगा। ठीक है, यानी दोनों बार जब 20 दो उत्तरोत्तर कटौतियाँ की गई तो कुल मिला जुलाकर कितना कटौती की गई, तो -36%, मतलब 36% की कटौती की गई। अब यहाँ पर 35%, यहाँ पर 36%। तो आप देखो कि माना वह राशि क्या है, यक्स आपने माना है। अच्छा, यक्स को अगर हम यक्स ही रहने दें, अब देखें कि 35 और 36 में कितना का कटौती की गया है। तो एक बार यहाँ यक्स का कितना निकालोगे आप, 35%, यानी 35 बटा 100, फिर यक्स का आप निकालोगे कितना 36%, मतलब 36 बटा कितना कर दोगे 100। तो 36 में से अगर आप 35 वाले को घटा दोगे, यानी यक्स गुणे क्या कर दोगे 36 बटा के 100 माइनस यक्स गुणे यहाँ पर 35 बटा के 100, तो कुल कितना रुपया आपको मिलता है, तो 22 रुपया मिलता है। तो आप देखो कि 36 में से 35 को घटाओगे तो यक्स बटा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, और यहाँ हो गया 22, तो गुणा करा दोगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2200 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु की कीमत थी शुरुआत में वो 2200 रुपया थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप देखो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3200 रुपया, बी में दिया है 2200 रुपया, सी में दिया है 1800 रुपया, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर बी चूज करोगे, क्योंकि उसी में क्या लिखा है,
2200 रुपया लिखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि आलू के भाव में 16 रुपया प्रति किग्रा से 18 रुपया प्रति किग्रा होने पर एक गृहिणी आलू को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला के, पहले आलू की कीमत थी 16 रुपया प्रति किलोग्राम, लेकिन बढ़कर कितना हो गया 18 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि एक गृहिणी को अपनी खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए जिसकी वजह से इस मद पर खर्च न बढ़े, मतलब आलू पर ज़्यादा खर्चा न करना पड़े। तो आप देखो कि 16 से 18 रुपया हो गया, तो आप कहोगे कितना रुपया बढ़ा, तो ये 2 रुपया बढ़ा। जब 2 रुपया बढ़ गया तो हम आपसे कहें कि कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो 2 बटा कितना करोगे 16 गुणे 100 फिर परसेंट, 2 8 16 हो जाएगा, 4 आपका 25 हम 100 और 4 दूना 8, यानी कुल मिला जुलाकर 25/2% का इसमें बढ़ोतरी देखा गया। लेकिन अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का बढ़त, मतलब आपका आलू की कीमत में कितना प्रतिशत का कमी कर दिया जाए ताकि उसके मद में क्या हो, कोई परिवर्तन देखने को ना मिले। तो यहाँ पर देखो कि अगर खर्च ना बढ़े तो इसके लिए फार्मूला हम आपको बताए थे, A100 + A गुणे 100% जब आय आपकी अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला ये समझाया था अगली वाली वीडियो में। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखना है आपको 25/2 और यहाँ 100 + 25/2 गुणे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो आप देखो कि 2 का गुणा 100 में करा दोगे तो ये हो जाएगा 200, 200 को 25 में जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 क्या कर दोगे काट दोगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 25/225 गुणे 100%। तो 25 9 225, तो 9 से भाग दोगे अगर आप 100 में तो कितना बचेगा आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, तो पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पर आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े, तो 11 सही 1/9% उसको कमी कर देनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में 11 सही 1/9% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, और अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने परिश्रम बैच में लगातार मैथ की क्लासेस करवा रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।